अभी की बड़ी खबर, अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर पहुंची हैं। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे पूछताछ होगी। आरोप यह है कि सुकेश के साथ उनकी पहचान थी, कई महंगे गिफ्ट्स उसने इन्हें दिए थे और आरोप यह है कि उन्हें इस सब की जानकारी थी। मुकेश है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, पहले वक्त मांगा था जो मिला नहीं, अब जैकलीन ईओडब्ल्यू के ऑफिस में मौजूद है। देखिए शारिक, बिल्कुल जो एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज हैं वो कुछ देर पहले ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंच गई हैं। हालांकि उनको एक बार पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ निजी कारणों से आने से मना कर दिया था। इसके बाद उनको दोबारा सम्मन किया गया, तो आज सुबह वो कुछ देर पहले अभी ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंची हैं। उन पर आरोप यही है कि उन्होंने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से करीब 7 करोड़ रुपए के गिफ्ट लिए, जिसमें कैश शामिल था। इसके अलावा महंगे बैग थे, घड़ियां थी, गहने थे, ये सारी चीजें शामिल थी। और ये भी आरोप है कि उनके परिवार ने सुकेश चंद्रशेखर से गाड़ियां ली, जबकि जैकलीन को ये मालूम था कि सुकेश एक अपराधी है और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसके बाद भी ये वो गिफ्ट लेती रही। ऐसा ईडी ने अपनी चार्जशीट में उन पर आरोप लगाया था और ईडी ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जो इसी केस से जुड़ा हुआ मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, उस केस में उनको आरोपी बनाया है। तो उसी मामले में जो चीटिंग की जांच है वो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है और उसी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। अब पूछताछ में वो क्या कुछ बताती हैं ये हमें देखना होगा, लेकिन जिस महिला ने उनको सुकेश चंद्रशेखर से मिलवाया था उसका नाम है पिंकी ईरानी। पिंकी ईरानी को भी बुलाया गया है और पिंकी ईरानी के आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ होगी कि आखिर वो सुकेश से कैसे मिली, कितने के उन्होंने गिफ्ट लिए और सब कुछ जानने के बाद भी आखिर वो गिफ्ट कैसे लेती नहीं। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने फिल्म एक्ट्रेस नोरा फतेही को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। उनसे पूछताछ हो चुकी है और उनसे भी यही कहा गया था कि आखिर आपने सुकेश से आप कैसे मिली और उससे आपने गिफ्ट क्यों लिए। हालांकि उन्होंने कहा, पूछताछ में कहा था कि उन्होंने जो गिफ्ट लिए हैं वो एक कंपनी के जरिए लिए, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये पैसा सुकेश का है। तो इस तरह से कई अभिनेत्रियां जो है पूछताछ के दायरे में हैं। कुछ और भी अभिनेत्रियां हैं बॉलीवुड की, 2-3 अभिनेत्रियां और हैं, उनसे भी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पूछताछ कर सकती है। लेकिन जो मुख्य नाम है वो नोरा फतेही का है और दूसरा नाम जैकलीन फर्नांडीज का है, जिनको ईओडब्ल्यू ने अपनी चार्जशीट में आरोपी बना लिया है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस उनको एक्यूज बनाती है या फिर उनको एक विटनेस बनाकर चार्जशीट पेश करती है। लेकिन आज की पूछताछ काफी अहम होगी, क्योंकि लगातार एक बार मना करने के बाद दूसरी बार जैकलीन फर्नांडीज पूछताछ के लिए आई हैं, तो काफी अहम पूछताछ होगी। जी मुकेश, संक्षेप में, क्या जैकलीन ने इस बात से इनकार किया कि वो मिली तो थी, वो उन्होंने माना, लेकिन वो ये जानती थी कि ये अपराधी है? देखिए, जैकलीन तो यही कह रही है लगातार कि उनको पता नहीं था कि वो अपराधी हैं, लेकिन ईडी की टीम ने उनके मोबाइल से कुछ ऐसी चीजें बरामद की हैं जिससे साफ होता है कि वो जानती थी कि वो अपराधी हैं। क्योंकि जो ईडी की चार्जशीट है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जैकलीन ने अपने मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया था। इसके अलावा वो जानती थी कि ये एक सुकेश चंद्रशेखर अपराधी है। इसके बावजूद वो लगातार गिफ्ट लेती रही, यहाँ तक कि उन्होंने अपने माँ को और बहनों को बहरीन में गिफ्ट भिजवाए, बहुत सारा कैश भिजवाया हवाला के जरिए, और एक हवाला ऑपरेटर पकड़ा भी गया है इस पूरे मामले में, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाला ऑपरेटर है अवतार सिंह करके, उसे ईडी ने अरेस्ट भी किया था। तो कुल मिलाकर अभी उन पर गंभीर आरोप हैं और ईडी ने उनको पहले ही अपने केस में आरोपी बना लिया है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस उनको एक्यूज बनाती है या फिर विटनेस बनाकर इस केस को आगे बढ़ाती है। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप नजर बनाए रखें, पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, उस जानकारी के लिए हम आपके पास लौटेंगे।